हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। आज 12th क्लास केमिस्ट्री का हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स आज हम शुरू करने वाले हैं। यानी अगर हम ओवरऑल कहें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होने वाली है आज 12th क्लास की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे ही बच्चों को समझ नहीं आती, उसका मेन रीज़न तो यही होता है कि चीज़ें हमें जहां भी रिएक्शन दिखी वहां हम चीज़ों को रटना शुरू कर देते हैं, बल्कि होता यह है कि हमें उसके पीछे के लॉजिक तक पहुंचना होता है। तो कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे होंगे कि उन्हीं चीज़ों को बहुत डिटेल में हम पढ़ें। चलिए आइए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक बात और जरूर ध्यान रखना कि जब भी आपको बोला जाए कि चीज़ों को नोट बना करके नोट डाउन करिए, उन चीज़ों को आप अपनी फेयर नोटबुक में या फिर कहीं भी जो आप अपनी रफली नोटबुक ले रहे होंगे उस नोटबुक में साथ के साथ नोट करते हुए चलिए। जहां आपको क्वेश्चन दिए जाएं, वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। ये चीजें कहीं ना कहीं एफर्ट देंगी आपको और बहुत ज्यादा मोटिवेट देंगी। कब? जब आपका क्वेश्चन सही लगने लगेगा, सही से उसका आंसर आने लगेगा। तो आइए बिना देरी कर दे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स देखिए, इस पूरे चैप्टर को हम दो पार्ट्स के अंदर पढ़ते हैं। हेलो अल्केन अपने आप में एक पूरा पार्ट है, हेलो एरिन्स अपने आप में पूरा एक पार्ट है। तो सबसे पहले हम स्टडी लगा रहे होंगे हेलो अल्केन्स की, देन उसके बाद हेलो एरिन्स। अच्छा, हेलो अल्केन होता क्या है, इस वर्ड को समझना जरा। हेलो मीन्स होगा हेलोजन, हेलोजन्स। अल्केन्स अल्केन्स का मतलब होगा हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन का एक ऐसा ग्रुप जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, वो कहलाएगा आपका अल्केन। अल्केन। अगर अब इन दोनों को मिला दें, कौन सा, अल्केन प्लस हेलोजन को मिलाएं, तब जाके बन रहा होगा हेलो अल्केन। जैसे हम बोले कि हेलोजन प्लस में अल्केन और दोनों की रिएक्शन करा दें, तब क्या बन जाएगा, हेलो अल्केन। हेलो अल्केन। एक एग्जांपल देखते हैं जरा। हेलोजन कौन कौन से होंगे, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन। बेसिकली हम बोले 17 ग्रुप के एलिमेंट, यानी पीरियोडिक टेबल जो हमारी होती है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें जो 17 ग्रुप होता है उसके जो एलिमेंट होंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, हेलोजन कहलाएंगे। अगर इनकी रिएक्शन हम कर दें किनके साथ, अल्केन के साथ, तो वहां से मिलेगा हमें हेलो अल्केन। जैसे एक बोले कि अल्केन बोल दिया कि CH4, और कोई भी एक हेलोजन उठा लिया, हेलोजन बोल दिया कौन सा, क्लोरीन। जैसे कि क्लोरीन किस फॉर्म में मिलेगा, हमेशा Cl2 की फॉर्म में। यानी जितने भी हेलोजन रहेंगे, जितने भी हेलोजन है, ये सभी के सभी जब भी इनमें रिएक्शन हो रही होगी, कि हम जब भी बोलें कि अल्केन की रिएक्शन करो हेलोजन के साथ, हेलोजन हमेशा लेना है आपको डाई की फॉर्म में, यानी कि F2 Cl2 Br2 I2 ऐसे करके Cl2 के साथ। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए, कैसे कि एक हाइड्रोजन यहां से हट जाए और उसकी जगह पर Cl आकर के बैठ जाए, समझो क्या कह रहा हूं। अगर यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाए, अगर हाइड्रोजन बाहर निकल जाए तो यहां बचेगा क्या,
CH3 और हम कह रहे हैं कि उस हाइड्रोजन की जगह पर कौन आकर के लग जाए, Cl जुड़ जाए। ये Cl जुड़ गया, Cl प्लस अब एक हाइड्रोजन जो यहां से निकला होगा, एक Cl जो यहां बचा होगा, टोटल क्या बनेगा, HCl। यानी ये बना क्या, अब ये जो कंपाउंड बन के आया ये वाला, इसमें अल्केन भी और हेलोजन भी है, इसे ही हम बोल रहे होंगे हेलो अल्केन। हेलो अल्केन पूरा आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगी इसकी, क्लोरीन है, पहले हेलोजन लिखा जाएगा, उसके बाद अल्केन ग्रुप को लिखा जाएगा। पहले हेलोजन क्लोरो, उसके बाद एक ही कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्लोरो मेथेन। यानी अब बात आप समझ पा रहे होंगे कि अगर फ्लोरीन से रिएक्शन हो रही तो, अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी तो फ्लोरोमीथेन, क्लोरीन के साथ हुई तो क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडीन के साथ आयोडोमीथेन। ये चीज ऐसे ही चलती रहेंगी। अच्छा, अब ये यहां तक हमने देखा कि पहले देखी इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन में क्या देखा कि हेलोजन और अल्केन दोनों आपस में मिले। फाइनल कंडीशन हमने देखी, हेलो अल्केन मिल गया। अब ये क्या रहे, यहां के बारे में सोचो कि ये जो बीच वाली कंडीशन रहेगी, यहां क्या होगा, यही डिसाइड कर रहा होगा कि हमारा रिएक्टेंट क्या, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे वर्क करेगा आगे। पूरी ऑर्गेनिक में आप ये बात अपने गांठ बांध लेना कि जब तक आप ये जो क्वेश्चन मार्क है, जिस प्लेस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जब तक आप यहां ध्यान नहीं दोगे तब तक आप रिएक्शन को केवल और केवल रटते रहोगे। यानी आप सिर्फ रिएक्शन से प्रोडक्ट आप लिख के याद तो कर लोगे, आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे कि वो चीजें हुई कैसे होंगी। जैसे अब इस चीज को डिटेल में बात करते हैं। पहली बात, ये ओवरऑल आपको व्यू समझ आया होगा कि हेलो अल्केन से, सॉरी, हेलोजन प्लस अल्केन से हेलो अल्केन बनना है। वो बनेगा कैसे कि एक अल्केन से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, उसकी जगह पर हेलोजन आकर के खुद बैठ जाएगा। यानी इस बात को ऐसे बोल दें कि अल्काइल ग्रुप यानी कि R, इसके साथ कोई H ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये रहा ना कि कार्बन, हाइड्रोकार्बन है, इनके साथ H हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अगर इसकी रिएक्शन करा दे किसके साथ, हेलोजन के साथ, हेलोजन को डिनोट कर दिया X से, X से, X क्या है, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, X से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम क्या कह रहे हैं कि R से H तो बाहर निकल जाएगा, इसकी जगह पर क्या जुड़ जाएगा, RX प्लस के इस H के साथ एक X यहां से आ जाएगा तो HX। आई होगी बात समझ। देखिए चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए फर्स्ट वन हम ये बोले कि CH4 प्लस में रिएक्शन कर दी Cl2 के साथ। अब यहां जो रिएजेंट देखने को मिलेंगे, रिएजेंट आपके होंगे Hμ, सनलाइट, NBS, हाई टेम्परेचर, UV, अल्ट्रावायलेट रेज। इनमें से अगर आपको एक भी रिएजेंट मिल जाए, इस एरो के ऊपर अगर इनमें से आपको एक भी रिएजेंट लिखा मिल जाए, एक भी कैटलिस्ट मिल जाए, तो वो रिएक्शन जो आगे बढ़ रही होगी, ये जो रिएक्शन आगे बढ़ रही होगी,
इस रिएक्शन के बढ़ने का जो मैकेनिज्म होगा वो मैकेनिज्म होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यानी इनमें से कोई भी एक रिएजेंट अगर आपको मिल जाए एरो के ऊपर, तो वह आप तुरंत समझ जाओगे कि रिएक्शन किस मैकेनिज्म से आगे हो रही होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आ रही होगी, आगे बढ़ रही होगी। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है, यह बात अभी हम यहां पढ़ेंगे। देखिए, हमने ये बोला कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या, देखिए कि स्टेप वन, स्टेप फर्स्ट, CH4, फर्स्ट स्टेप में यह हुआ कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है क्या है कि ये जो बॉन्ड लाइन है, बॉन्ड लाइन किससे बनती है, दो इलेक्ट्रॉन के शेयर होने से। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का शेयर है और दूसरा कार्बन का शेयर है। अच्छा, जो हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलने वाला है, जो हाइड्रोजन टूटने वाला है यहां से, हम यही तो बोल रहे होंगे ना कि एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन को हटाएगा और इसकी जगह पर खुद आकर के चिपक जाएगा। CH, यहां H, एक ये H, और इसकी जगह पर Cl लग गया, प्लस के HCl इसमें से बाहर निकला। यही बात हम कर रहे होंगे। देखिए, रिएक्शन को डायरेक्ट आप यहां तक पहुंचा सकते हैं इजीली, लेकिन इसके अंदर की कहानी समझो, ये चीज ऐसे हुई क्यों है। हमने बोला कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है कि ये जो बॉन्ड होगा इसका होगा होमोलिटिक फ्यूजन, यानी कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बराबर पार्ट्स में टूटेगा, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास ही रहेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के पास ही रहेगा, यानी ये बॉन्ड टूट रहा होगा CH3 और इस कार्बन के पास अपना ये फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया, प्लस में हाइड्रोजन के पास अपना फ्री इलेक्ट्रॉन बचा, अपना फ्री इलेक्ट्रॉन बचा। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए हैं इसे ही हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल्स। सेकंड स्टेप समझो, स्टेप सेकंड, Cl2, देखो ना दोनों पार्ट्स, फर्स्ट वन ये हुआ, यहां फ्री रेडिकल जनरेट हुए, सेकंड वन Cl2 है, Cl2 को ऐसे लिखे Cl, ये दूसरा Cl, यहां फ्री रेडिकल, एक रेडिकल Cl के पास, प्लस में दूसरा रेडिकल फिर से Cl के पास। होगा क्या, स्टेप थर्ड, कि एक रेडिकल और एक रेडिकल CH3, ये एक रेडिकल, प्लस में एक Cl के साथ रेडिकल है, Cl के साथ रेडिकल है, और एक और Cl के साथ रेडिकल है, और उसके साथ एक H रेडिकल है। कि जितने भी आपके रेडिकल बने हैं उन सभी को आप जोड़ दो। अब जब दो रेडिकल आपस में जुड़े तो फिर से एक बॉन्ड बना, CH3 Cl, CH3 Cl, प्लस के H रेडिकल और Cl रेडिकल HCl। आई होगी यहां तक बात समझ। अच्छा, इस बात को अगर और तरीके से समझना चाहो तो आप ये बोलो कि हम सिर्फ यही बोलेंगे कि यहां जो प्रोडक्ट होगा सिर्फ हमें ये मिल रहा होगा कि H मतलब CH3 Cl प्लस के HCl। हमने ये बात हम ऐसे क्यों नहीं बोल रहे कि जहां जहां भी हमें रेडिकल मिलते जाएंगे, जहां जहां ये रेडिकल बनते जाएंगे। अच्छा, ये तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात रही, CH4 का हमने एक मॉलिक्यूल लिया। जिस बीकर में हम इस रिएक्शन को कर रहे होंगे उसमें ऐसे लाखों मॉलिक्यूल होंगे CH4 के, तो ऐसे लाखों CH3 रेडिकल बन रहे होंगे। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि CH3 रेडिकल अपने ही CH3 रेडिकल से मिल जाए। देखो समझो हम क्या कह रहे हैं। हम ये बात कह रहे हैं कि आप अप्रोक्सीमेट मानो कि उस बीकर के अंदर 1000 मॉलिक्यूल रहे होंगे CH4 के।
500 मॉलिक्यूल रहे होंगे Cl2 के। अभी तो हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल को उठा करके ये CH3 रेडिकल बनाया है, बाकी के जो 999 मॉलिक्यूल बचेंगे उनका क्या रहेगा? वो भी सेम प्रोडक्ट बना रहे होंगे या कुछ और प्रोडक्ट बना रहे होंगे। सोचो उनके बारे में। भाई जब एक रेडिकल ये बना है तो 2 3 4 ऐसे CH3 रेडिकल कितने बनेंगे? टोटल 1000 ही तो बनेंगे। अब जरूरी थोड़ी ना होगा कि CH3 रेडिकल हर बार Cl रेडिकल पर ही अटैक करेगा, उसे तो बस रेडिकल चाहिए ना। नहीं समझे बात? समझो, देखो हम कह रहे हैं कि CH3 जो रेडिकल बना है, इसे इस बीकर के अंदर ये एक रेडिकल है, ये वाला एक रेडिकल। हम कह रहे हैं कि 999 रेडिकल तो अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने CH3 रेडिकल बनाया है, अभी भी 500 ऐसे हैं जिन्होंने Cl बनाया है, Cl रेडिकल। समझना बात? ये रेडिकल यहां भी जुड़ सकता है, तो जिसकी वजह से हमने प्रोडक्ट बना दिया CH3Cl। ये रेडिकल यहां भी जुड़ सकता है। ये चीजें हमें बुक के अंदर दिखाई नहीं जाती, लेकिन अपने आप से आप समझना इन बातों को कि दूसरा प्रोडक्ट ये भी बन रहा होगा कि CH3 और CH3 दोनों आपस में जुड़ रहे होंगे। क्यों? एक रेडिकल दूसरे रेडिकल से जुड़ करके क्या बना रहा होगा? एक बॉन्ड बना रहा होगा। तो CH3 आ रही होगी बात समझ? अब ऐसा भी होगा कि H रेडिकल अपने ही H रेडिकल से मिल जाए तो यहां H2 भी बन रहा होगा। यानी रिएक्शन सिर्फ हुई है कि CH4 प्लस के Cl2, प्रोडक्ट क्या क्या मिला? CH3Cl, HCl, CH3CH3, H2। लेकिन हमें प्रोडक्ट दिखाए कौन से जाते हैं? जो हमारे मेजर प्रोडक्ट बनते हैं, यानी जो एक तरह से ये कह लो कि जिनके बारे में हम पढ़ रहे होंगे। लेकिन अब आप समझ पाए होंगे कि फ्री रेडिकल की कहानी क्या होती है, कि जहां जहां भी रेडिकल बनते जाएंगे ऐसे ऐसे उनका प्रोडक्ट बनता जाएगा, कि इसमें हमें CH3 भी मिलता है और साथ के साथ H2 भी मिलता है। लेकिन इन चीजों को अक्सर करके ये चीजें बुक के अंदर आपको सिर्फ इतनी मिलती है कि ये ऐसे रही हो। आई होगी इतनी बात समझ? देखिए चीजों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमने बोला कि CH3 प्लस के Cl2 NBS प्रोडक्ट बताइए क्या होगा? अच्छा NBS यहां आते ही आप कहानी समझ गए होंगे कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो H के रेडिकल बनेंगे। समझ रहे ना? क्या होगा कि एक Cl आएगा, H को हटाएगा, उसकी जगह पर खुद लगेगा। तो हमने बोला कि CH3 CH2 CH प्लस HCl प्लस के HCl। और दूसरा CH3 CH2 CH3 प्लस के Cl2, यहां बोला H म्यू। अब बताइए प्रोडक्ट क्या होगा? हम बोल रहे हैं ना कि कार्बन से हाइड्रोजन को हटाना है और उसकी जगह पर क्लोरीन आकर जुड़ जाएगा। अब जरा सोचो, हाइड्रोजन ये 3 हाइड्रोजन यहां है, 2 हाइड्रोजन यहां है, 3 हाइड्रोजन यहां है। हाइड्रोजन यहां से भी बाहर निकल सकता है, यहां से भी बाहर निकल सकता है और यहां से भी बाहर निकल सकता है। देखो तीनों कंडीशन को मान के चलते हैं। फर्स्ट वन कि अगर हाइड्रोजन यहां से निकला पहले वाले कार्बन से तो प्रोडक्ट होगा
CH3 CH2 CH2 Cl। अगर हाइड्रोजन इस दूसरे वाले कार्बन से निकला तो प्रोडक्ट होगा CH3 CH Cl CH3। अगर तीसरे वाले कार्बन से निकला तो CH2 Cl CH2 CH3 और लास्ट वन सभी के साथ निकलने क्या वाला है HCl। अच्छा, अगर इस पहले का नाम पढ़ें तो आईपीएससी नेम में करें तो 1 2 3 तो क्लोरो प्रोपेन क्लोरो प्रोपेन। सेकंड बोले तो 2 क्लोरो प्रोपेन। ये कहानी समझे थे? अच्छा, यहां बोले तो ये 1 पे बोल सकते हैं आपकी 1 पर क्लोरो प्रोपेन। ये समझे तो यहां क्लोरीन तो 1 क्लोरो प्रोपेन। यानी अगर बेसिकली देखें तो फर्स्ट और थर्ड वन वाला तो एक ही बात है, तो एक को हम मिटा देते हैं। फर्स्ट और थर्ड एक ही बात है। तो अब बात ये बताइए कि हाइड्रोजन यहां से निकले, यहां से निकले, यहां से निकले, हाइड्रोजन को आखिर निकाले कहां से? अगर हाइड्रोजन फर्स्ट वाले कार्बन से निकला तब प्रोडक्ट आएगा 1 क्लोरो प्रोपेन। अगर दूसरे कार्बन से निकाल दिया तो 2 क्लोरो प्रोपेन। अब यहां तो कहानी अटकने लगी। हाइड्रोजन की सेलेक्टिविटी कहां से करें? हम हाइड्रोजन को सेलेक्ट कैसे करें कि किस कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना है? तो पहले चीजों को समझते हैं, वापस फिर से इसी क्वेश्चन पर आते हैं। उसके लिए हमें और चीजें समझनी होंगी। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को यहीं तक नोट करिए और इसे यहीं छोड़िए। अभी हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन या तो फर्स्ट वन वाला ठीक होगा या फिर सेकंड वाला ठीक होगा या फिर दोनों ठीक होंगे। जो भी तो होगा ना, या फिर दोनों ठीक होंगे। तो उससे पहले हमें और चीजें समझनी होंगी। देखते हैं जरा। देखिए अब हम क्या बोलने वाले हैं। अभी जो हमने हैलोजन्स पढ़े हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं तो बहुत ढंग से सुनना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर आपने थोड़ा बहुत भी के इतना भी सुना होगा कि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। रिएक्टिव कैसा है? मोस्ट रिएक्टिव। अच्छा, जब ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्टिविटी इधर की तरफ धीमे धीमे कम होती जाती है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। ये होगा लीस्ट रिएक्टिव। सबसे कम रिएक्टिव होगा इन हैलोजेंस के अंदर। इन हैलोजन में सबसे कम रिएक्टिव होगा ये। अच्छा, और बात, जो चीज जितनी ज्यादा रिएक्टिव होती है, जो चीज जितनी ज्यादा रिएक्टिव होती है उतनी ही कम सेलेक्टिव होती है। लेस सेलेक्टिव। और जो जितनी लेस रिएक्टिव होती है उतनी ज्यादा सेलेक्टिव होती है। मोस्ट सेलेक्टिव। अच्छा, इस बात को ऐसे समझो कि
आप जिस स्कूल में पढ़ रहे होंगे, मान के चलिए उसमें कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आपका दोस्त आपको फोन करके बुलाता है, अरे कहाँ हो, जल्दी आओ। तो आप, अगर आपकी बॉडी वगैरह ठीक ठाक है तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, आपको जो हाथ में आया उसे ही अच्छे से धुन दिया, यही काम होगा। कि अगर आप मोस्ट रिएक्टिव हो, आप अच्छे ठीक ठाक हो, तो आप सेलेक्ट नहीं करोगे किसे कूटना है, आपको जो मर्जी, जो हाथ लगा आप उसे ही कूट दोगे। अब सपोज करो कोई आपका दूसरा फ्रेंड है, शरीर बिल्कुल पतला सा है, वो क्या काम करेगा, वो उस पूरी भीड़ में एक ऐसे आदमी को देखेगा जो उसी के जैसा हो, हैं, उसे ही तो सेलेक्ट करेगा जो उसी के जैसा हो। पूरी भीड़ में वो पहले उसे देखेगा कि मैं किससे जाके लड़ाई करूं। तो इस बात को समझना कि जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस सेलेक्टिव होगा, लेस सेलेक्टिव, यानी कि उसके पास सेलेक्ट करने का टाइम नहीं होगा। मान के चलिए कोई एक ऑप्शन है, कोई एक पर्सन है, कोई एक पर्सन है, उसके सामने आपने 3 चॉइस रख दी, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन थर्ड। मान के चलो ये पर्सन बहुत ज्यादा शौकीन है बाइक चलाने का, बहुत ज्यादा शौकीन है। आपने बोला कि ऑप्शन फर्स्ट में हम आपको देते हैं कि R15 बाइक, सेकंड में बोल दिया कि एवेंजर बाइक, थर्ड वन बोल दिया और भी FZ बाइक। अगर ये ज्यादा रिएक्टिव हुआ तो इसे कोई मतलब नहीं है कि बाइक कौन सी है, ये सीधा कहेगा कि कोई भी बाइक मुझे दे दो, है, इसे सिर्फ बाइक से मतलब है। इसमें कोई बोल दिया अच्छा ये वाली बाइक दे दो, ये दे दो या दे दो, अब ऑप्शन दे देना कि भाई ये वाली बाइक आपको मिलेगी 1 महीने बाद, ये मिलेगी 2 महीने बाद, ये मिलेगी 3 महीने बाद। तो ये इंतजार नहीं करेगा 3 महीने तक। मान के चलो इसकी फेवरेट बाइक FZ रही हो, फिर भी इंतजार नहीं करेगा 3 महीने तक। ये क्या काम करेगा कि मुझे बाइक चाहिए जो जितनी जल्दी मिल जाए, जो चीज जितनी जल्दी हो जाए उसे हम बोलते हैं वो उतनी ही ज्यादा क्या होती है, रिएक्टिव होती है। जो चीज जितनी जल्दी हो उतनी ही ज्यादा रिएक्टिव। मान के चलो इसी की जगह पर कोई दूसरा पर्सन हो, सेकंड पर्सन, इसे बाइक तो पसंद है लेकिन इसे बाइक पसंद है FZ। अब आप कहो इससे कि भाई आपके पास 3 ऑप्शन है, बाइक ले लो, R15, एवेंजर, FZ। अब ये पर्सन क्या कहेगा, भाई मुझे FZ बाइक चाहिए। आप कहोगे कि भाई ये बाइक 3 महीने बाद मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, 3 महीने बाद मिल जाए लेकिन चाहिए FZ ही। आपने बोल दिया 5 महीने बाद मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, 5 महीने बाद मिल जाए लेकिन चाहिए कौन सी, FZ ही। जो लेस सेलेक्टिव होता है, सॉरी जो मोस्ट सेलेक्टिव होता है, जिसने सेलेक्ट कर दिया कि हमें यही चीज चाहिए, वो उतना ही कम रिएक्टिव होता है, यानी वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करता। उसने अपना मन बना रखा है पहले कि भाई मुझे यही बाइक चाहिए, तब तक वो इंतजार करता रहेगा कि जब तक FZ बाइक नहीं आएगी तब तक वो बैठा रहेगा। जैसे ही FZ बाइक आएगी तब जाके वो उसके ऊपर बैठेगा या फिर उस बाइक को चूज करेगा। तो ये बात आई होगी समझ कि जो चीज जितनी ज्यादा रिएक्टिव होगी उतनी ही कम सेलेक्टिव होगी, और जो जितनी कम रिएक्टिव होगी उतनी ही ज्यादा सेलेक्टिव होगी। आई होगी बात समझ। तो देखो बात को, देखो देखिए क्या बोला हमने। अच्छा, हमने बोला कि CH3
CH2 CH3 रिएक्शन कर दी किसके साथ, F2 फ्लोरीन के साथ, H म्यू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। पहली बात तो यह है कि ये रिएक्शन होती नहीं है। क्यों नहीं होती है, यानी फ्लोरिनेशन हम क्यों नहीं करा सकते, यानी फ्लोरीन को हम डायरेक्ट रिएक्ट क्यों नहीं करा सकते। पहली बात, ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव इन नेचर होती है। एक्सप्लोसिव इन नेचर का मतलब है कि अगर आपने इस रिएक्शन को लेबोरेटरी के अंदर यूज करा, लेबोरेटरी में इन दोनों चीजों को मिलाया, तो कहते हैं कि ये बन तो जाएगा, प्रोडक्ट बनने में कोई दिक्कत नहीं है। CH3 CH2 CH2F प्लस के HF, ये कह रहे कि ये प्रोडक्ट बन तो जाएगा, लेकिन जो ये प्रोडक्ट बना है ना, ये वाला रेडिकल वाला, यानी कि R रेडिकल F रेडिकल, जब ये जुड़ते हैं तब ये कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं। इसमें से बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट बाहर निकलती है, और वो हीट इतनी होती है कि जिस बीकर में आप ये रिएक्शन कर रहे होंगे वो बीकर ही ब्लास्ट हो जाएगा, वो बीकर ही फट जाता है। इसलिए इस रिएक्शन को लेबोरेटरी के अंदर प्रीफर ही नहीं करा जाता, ये रिएक्शन हम दिखाते ही नहीं है, होती नहीं है रिएक्शन। फिर भी आप कंसेप्ट समझने के लिए बात समझ के चलो कि ये रिएक्शन हो रही होगी। फिर से बता देता हूं कि अल्केन डायरेक्ट फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, अल्केन डायरेक्ट फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव इन नेचर होती है, यानी कि हाई अमाउंट में हीट बाहर निकलती है। तो समझो जिसके लिए कहानी शुरू करी है। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि फ्लोरीन जो है वो कैसा है, मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव। अच्छा, मोस्ट रिएक्टिव का मतलब क्या है, देखो, अच्छा ऐसे समझो, ये जो कार्बन है डायरेक्ट जो ये बॉन्ड बना हुआ है डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसे बोलेंगे हम 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से, तो 2 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन कितने से अटैच है, 1 से, तो 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन। यानी अगर कोई कार्बन डायरेक्ट 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन, 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री कार्बन, अगर 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री कार्बन। जैसे समझो, मैंने बोला एक ये कार्बन, ये वाला कार्बन, 3 तो हाइड्रोजन से जुड़े, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा, 1 ही कार्बन से, तो कितना रहेगा, 1 डिग्री कार्बन। अगर एक हाइड्रोजन को हटा दूं, इसकी जगह पर लगा दूं CH3, अब ये कितने कार्बन से कनेक्ट है, 2 कार्बन से, तो 2 डिग्री कार्बन। इस हाइड्रोजन को हटा करके CH3 लगा दिया, अब कितना कार्बन से कनेक्ट है, 3 से, तो 3 डिग्री कार्बन। आ रही होगी बात समझ, 3 डिग्री का। ये कितने डिग्री कार्बन है, 1 ही कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन। अच्छा समझो, 1 डिग्री। हम कह रहे हैं कि ये मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव। मोस्ट रिएक्टिव से मतलब है कि इसे जहां पहले ऑप्शन मिलेगा ये वहीं अटैक कर देगा, जहां इसे जितना जल्दी ऑप्शन मिलेगा ये वहीं अटैक कर देगा। इसकी जरा ओपन स्ट्रक्चर बनाना, क्या, CH2 CH3 CH3, यही है कि इस फ्लोरीन के पास टोटल 3 और 3 6 और 2 8 ऑप्शन है कहां से हाइड्रोजन को हटाए, कहां से हाइड्रोजन को हटाए, 1 डिग्री से हटाए, 2 डिग्री कार्बन से हटाए, या फिर 1 डिग्री कार्बन से हटाए। तो पहली बात आप ये देखो, कार्बन को हटाने के चांस सबसे ज्यादा कहां पर है, 1 डिग्री पर ज्यादा है या 2 डिग्री पर ज्यादा है,
सबसे ज्यादा हाइड्रोजन को हटाने के चांस 1 डिग्री पर ज्यादा है, 2 डिग्री पर ज्यादा है, तो आप कहोगे कि 1 डिग्री पर ज्यादा है। 1 डिग्री पर 3 और 3 6, टोटल 6 हाइड्रोजन है जो हट सकते हैं, और 2 डिग्री पर केवल कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। तो इसे जहां जल्दी ऑप्शन मिलेगा, जहां जितना ज्यादा ऑप्शन मिलेगा, ये वही रिएक्ट कर जाएगा। तो फ्लोरीन हटाएगा किसे? 1 डिग्री वाले कार्बन को। क्यों? ये इंतजार नहीं करेगा कि मैं स्टेबल कहां होऊंगा ज्यादा, ये जहां इसे जल्दी ऑप्शन मिलेगा ये वहीं उसी के साथ चिपक जाएगा। तो सबसे ज्यादा इसे ऑप्शन कहां मिल रहा होगा? 1 डिग्री वाले के पास। यानी कि CH3 CH2 CH2 और इसके साथ जुड़ा F प्लस के H। फिर से बता रहा हूं मैं, ये रिएक्शन होगी नहीं, सिर्फ कंसेप्ट बताने के लिए बता रहा हूं। यानी कहने का मतलब है फ्लोरीन क्या देखता है? रिएक्टिविटी को प्रेफर करता है, और फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्या होगी? ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, 1 डिग्री को प्रीफर करेगा, उसके बाद 2 डिग्री को, उसके बाद 3 डिग्री को। फ्लोरीन जब भी जुड़ रहा होगा सबसे ज्यादा किसके साथ जुड़ रहा होगा? 1 डिग्री के पास। क्यों भाई? एक ये कार्बन है, समझो ना, ये कार्बन ऐसे नहीं है जैसे दिख रहे होंगे, 3 कार्बन है, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, इसके बाहर चारों भर के हाइड्रोजन भरे हुए हैं। तो इस बीच वाले कार्बन तक पहुंचने के लिए तो पहले एक कार्बन, ये दूसरा यहां, तीसरा यहां, अब इनके साथ चारों के चारों गुच्छे बने हुए हैं हाइड्रोजन के, हैं? तो बीच वाले कार्बन तक पहुंचने के लिए फ्लोरीन को तो लड़ना झगड़ना पड़ेगा ना, बीच में से यहां से आना पड़ेगा, तब यहां आ पाएगा। और वो इतना इंतजार थोड़ी करेगा, उसे जहां जितना जल्दी ऑप्शन मिलेगा वो उसी के साथ अटैक कर जाएगा। तो अटैक किसके साथ करा? 1 डिग्री, 1 डिग्री वाले के साथ। हमेशा यही रहेगा कि बगल वाले कार्बन जो रहेंगे फ्लोरीन, पहले उन्हीं से अटैक कर रहा होगा। तो फ्लोरीन हमेशा क्या देख रहा होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये है लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब ये पहले ऑप्शन ढूंढेगा। कौन सा? आयोडीन। पहले ऑप्शन ढूंढेगा, उसके बाद जाकर के ये रिएक्ट कर रहा होगा। ये सबसे ज्यादा सेलेक्टिव है, और सबसे ज्यादा सेलेक्टिव, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी क्या रखेगा? पहले ये 3 डिग्री पर स्टेबल होगा, उसके बाद 2 डिग्री पर होगा, उसके बाद 1 डिग्री पर होगा। अरे बात समझ? अच्छा, आयोडीन ढूंढता है किसे? ये सबसे ज्यादा क्या रहेगा? मोस्ट सेलेक्टिव रहेगा। अच्छा, मोस्ट सेलेक्टिव रहेगा तो ये ढूंढेगा अपनी सेलेक्टिविटी को, यानी इसका ऑर्डर होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये तो कहानी बिल्कुल क्लियर होती है। कैसे? कि जो मोस्ट रिएक्टिव है और जो लीस्ट रिएक्टिव है। अच्छा, दोनों को समझते हैं जरा। पहला ये है कि CH3 CH2 CH3 प्लस के F2, और हमने बोला कि H म्यू, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन हुई। तो यहां से आप इसे देख के बता पाओगे कि मैकेनिज्म कौन सा होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। अच्छा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसका भी एक्सेप्शन केस बताया कि पहली बात ये रिएक्शन होती नहीं है, ये रिएक्शन होगी नहीं। क्यों? एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है। तो ध्यान रखना कि फ्लोरीन को फिर हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? कि प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोअल्केन। फ्लोरोअल्केन को कैसे प्रिपेयर करा जा सकता है? यानी इन्हें हेलोजिनेशन से, डायरेक्ट हेलोजन के साथ रिएक्शन करके, डायरेक्ट फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके इसे हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। इन्हें किसी स्पेशल मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, और वो मेथड होता है बाई हेलोजन एक्सचेंज मेथड। बाई हेलोजन एक्सचेंज मेथड, यानी किसी दूसरे हेलोजन से इन्हें एक्सचेंज करा जाता है। जैसे हमने बोला कि CH3 Br प्लस के AgF। अब क्या हुआ कि नाम क्या होगा? ब्रोमो मीथेन। अब इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव इस वजह से Br को यहां से डिस्प्लेस करेगा, इसकी जगह पर
ये खुद आ जाएगा। तो CH3 इसके साथ फ्लोरीन प्लस के AgBr, यानी कि जो फ्लोरो अल्केन है इन्हें हम प्रिपेयर करते हैं किससे? हेलोजन को एक्सचेंज करके, दो हेलोजन्स को आपस में एक्सचेंज करके। और इन रिएक्शनों की एक स्पेशल कैटेगरी बनाई है जिसमें इन्हें बोला जाता है कौन से रिएक्शन? स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन यानी कि डायरेक्ट फ्लोरीन के साथ हम इस रिएक्शन को नहीं कर सकते। फिर हेलोजन यानी कि हेलो अल्केन यानी फ्लोरो अल्केन प्रिपेयर कैसे होगा? हेलोजन को एक्सचेंज करके, और उसे हम बोल रहे होंगे स्वार्ट्स रिएक्शन। उसके बाद बारी आती है इस आयोडीन की। इसे देखते हैं जरा कि मान के चलो यही रिएक्शन अगर हम आयोडीन के साथ करने लगे, ये रिएक्शन आयोडीन के साथ करने लगे, I2 H म्यू। अब I2 लीस्ट रिएक्टिव है, ये सबसे कम रिएक्टिव है। पहली बात ये क्या देख रहा होगा? ये ऑर्डर फॉलो कर रहा होगा 3 डिग्री का, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का। पहली बात, जहां पर इसे सबसे जल्दी 3 डिग्री का कार्बन मिलेगा वहां से हाइड्रोजन को हटाएगा, उसकी जगह पर खुद लगेगा। अगर 3 डिग्री नहीं मिलता तो उसके बाद 2 डिग्री को देखेगा, लास्ट 1 डिग्री को देखेगा। इसका मतलब यह है कि ये आयोडीन 2 डिग्री कार्बन पर अटैक करेगा। तो CH3 CH, यहां I, CH3 प्लस के HI। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जो HI आया है, HI जो प्रोडक्ट बना है, ये बहुत ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट है जिसकी वजह से ये रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ाता, फिर दोबारा से इसी रिएक्शन का यानी इसी प्रोडक्ट को वापस इसी रिएक्टेंट में चेंज कर देता है, ये जो HI होता है। अच्छा, इस रिएक्शन को अगर हमें एक डायरेक्शन में शिफ्ट करना है तो हम वहां यूज करते हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो क्या काम करे कि अगर HI हमारा बनता रहे तो तुरंत इसे किसी दूसरे रिएजेंट में कन्वर्ट करता रहे, HI को बनने ही ना दे। क्यों? अगर HI बनेगा तो ये फिर से उस प्रोडक्ट को वापस किस में बदल देगा? रिएक्टेंट में बदल देगा। तो हमारा काम है इस HI को यहां से खत्म करना। अब रिड्यूसिंग एजेंट किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इसके साथ रिएक्ट करा दो, ये बनना बंद हो जाएगा HNO3 के साथ। तो होगा क्या? CH3 CHI CH3 प्लस के, अब ये जो HI है इस HNO3 के साथ मिलके ये कन्वर्ट हो जाता है I2 प्लस के H2O के अंदर। अब जाके जो ये रिएक्शन ये कैसी होगी? एक डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। अगर आप सिर्फ रिएक्शन करोगे I2 के साथ तो ये डायरेक्शन के यानी कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन बनती है, यानी कि ये HI बार बार इस प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट करता रहेगा? रिएक्टेंट फिर से I2 के साथ रिएक्ट हुआ, फिर से प्रोडक्ट बना, HI बना, HI ने फिर से इसे रिएक्टेंट बना दिया। यानी ये रिएक्शन ऐसी घूमती रहेगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से फिर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या डालते हैं? इसमें कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं जो इस HI के साथ रिड्यूस करके इसे किस में कन्वर्ट कर दे? HI को बनने ही ना दे, और बार बार ये चीजें जो हमारी प्रॉब्लम हो रही थी ये सॉर्ट आउट हो जाए। ये रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। अच्छा, ये दोनों चीज क्लियर की। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन हो तो ऑर्डर का रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर रिएक्शन I2 के साथ हो तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब दो और रिएजेंट कौन कौन से? एक क्लोरीन है, दूसरा ब्रोमीन है। अच्छा, ब्रोमीन का भी सेम सीक्वेंस होता है, ये भी करीब करीब 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री पर ही डिपेंड करता है। अब सारी कहानी आती है इस क्लोरीन की, और यहीं से आपके क्वेश्चन बन के आते हैं कि क्लोरीन कैसे रिएक्ट कर रहा होगा। देखिए क्लोरीन को देखते हैं। अच्छा, क्लोरीन के रिएक्शन को समझने के लिए आप एक बात ध्यान रखना कि क्लोरीन का एक सेलेक्टिविटी रेशियो होता है। सेलेक्टिविटी रेशियो
वो रेशियो क्या होता है 5 3.8 1। ये क्या है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, CH3 CH2 CH3 अगर रिएक्शन हो क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ विद H म्यू, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। तो बात को समझो पहले, ये कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन कितने, 3 यहां है 3 यहां है 6, यानी 1 डिग्री के टोटल हाइड्रोजन है 6। 2 डिग्री पे कितने हाइड्रोजन है, 2। अब 1 डिग्री का रेशियो कितना है, 1 है, तो कितना आया 6। 2 डिग्री का रेशियो कितना है, 3.8, तो कितना रेशियो आया, 8 दूनी 16, 1 3 दूनी 6 और 1 7। दोनों में से ज्यादा कौन सा है, 7.6, यानी कि 2 डिग्री। इसका मतलब ये होगा कि प्रोडक्ट ज्यादा वाला कौन सा बनेगा, 2 डिग्री वाला, यानी कि हाइड्रोजन क्लोरीन को कहां से हटा रहा होगा, 2 डिग्री वाले से रिमूव कर रहा होगा। यानी कि हम बोल पाएंगे कि CH3 प्लस के HCl और यहां पर लग रहा होगा ये वाला Cl। आई बात समझ। अब ये नहीं होगा कि देखो रेडिकल यहां 2 डिग्री पर भी बनेगा, 1 डिग्री पर भी बनेगा। अगर 1 डिग्री से बनता है तो CH3 CH2 CH2 Cl ये बनेगा। अब दोनों में से वही बात, ज्यादा कौन सा रहेगा, 2 डिग्री वाला। ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये वाला माइनर प्रोडक्ट बनेगा। आई होगी ये बात समझ। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए CH3 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 और यहां लगाया हमने H। अब रिएक्शन करें Cl2 के साथ विद NBS। अब बोले कि प्रोडक्ट क्या होगा, समझो बात को। ये कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये वाला 3 डिग्री कार्बन। अच्छा 1 डिग्री पर 1 डिग्री के कितने हाइड्रोजन है, 1 डिग्री पर टोटल है 9। 3 डिग्री पर कितने, 2 डिग्री पर 0। 3 डिग्री पर कितने, केवल एक। सेलेक्टिविटी रेशियो क्या है, सेलेक्टिविटी जो रेशियो है इसे बोलते हैं सेलेक्टिविटी रेशियो। सेलेक्टिविटी रेशियो, अच्छा सेलेक्टिविटी रेशियो क्या है, 1 डिग्री का सेलेक्टिविटी रेशियो 1, यानी कि मल्टीप्लाई हो के आया 9। इसमें मल्टीप्लाई 3.8 तो आ जाएगा 0, यानी कि सेकंड डिग्री का कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। 3 डिग्री पर 5 तो ये आया 5। तो सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट कहां बनेगा, 1 डिग्री वाला बनेगा, 3 डिग्री वाला बनेगा, लेकिन ये कितना रहेगा, ये कम रहेगा 3 डिग्री पर है। तो कार्बन जो क्लोरीन रहेगा वो अटैक कहां कर रहा होगा, 1 डिग्री वाले पर। तो CH3 CH2 इसके साथ Cl CH3 ये H प्लस के HCl और प्लस में ये 3 डिग्री वाले से भी हटाएगा तो CH3 CH3 ये Cl। अब दोनों में से माइनर कौन सा और मेजर कौन सा, जो ज्यादा बन रहा होगा, 1 डिग्री वाला ज्यादा है तो ये वाला होगा आपका मेजर और ये वाला होगा माइनर, ये वाला माइनर होगा। आई इतनी बात समझ। अच्छा देखते हैं जरा, इन सभी के मिक्स क्वेश्चन हम करते हैं। कौन से, क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के, इन सभी के मिक्स क्वेश्चन हम करते हैं।
अच्छा देखिए बात को समझो। फर्स्ट वन केस, क्लोरीन कहां से हाइड्रोजन को हटाएगा, तो वही बात, सेलेक्टिविटी रेशियो चेक करेंगे क्लोरीन के लिए। ये कौन सा है 1 डिग्री, ये कौन सा कार्बन है 2 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 2 3 यानी कि 3 डिग्री 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री। अच्छा 1 डिग्री के टोटल कितने हाइड्रोजन है अपने पास, 3 और 3 6 और 3 9। 2 डिग्री के केवल 2 और 3 डिग्री के केवल एक। अच्छा 1 डिग्री का जो रेशियो है वो कितना है 1, 2 डिग्री का रेशियो 3.8 और 3 डिग्री का 5। टोटल सॉल्व करें तो 9, इसका 8 दूनी 16, 6.3 2 4 1 7 5। तो सबसे ज्यादा कौन सा है 1 डिग्री वाला, यानी कि क्लोरीन अटैक कहां करेगा 1 डिग्री वाले कार्बन पर, 1 डिग्री वाले कार्बन पर अटैक करेगा और वहां से हाइड्रोजन को बाहर निकाला और उसकी जगह पर खुद आएगा। तो CH3 C CH3H CH2 CH2 इसकी जगह पर Cl प्लस के HCl। आई होगी बात समझ। दूसरा Br, अब Br का ऑर्डर हमें पता है, यहां सेलेक्टिविटी रेशियो चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका ऑर्डर क्या है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। क्या कोई 3 डिग्री कार्बन है तो यहां ब्रोमीन अटैक किसके ऊपर डायरेक्ट करेगा 3 डिग्री वाले के ऊपर। तो CH3 C यहां से H को हटाएगा, उसकी जगह पर Br CH3 CH2 CH3 प्लस के HBr। लास्ट वन आयोडीन, आयोडीन भी क्या काम करता है 3 डिग्री के ऊपर अटैक कर रहा होगा। तो CH3 C CH3 I CH2 CH3 प्लस के रिएक्शन को अगर एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट करना है तो I2 प्लस के H2। तो आपको चीजें समझ आई होंगी कि अगर हमें अल्केन से हाइड्रोजन को हटाना है और डिफरेंट डिफरेंट केस हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, तो हाइड्रोजन कौन से वाले कार्बन से अलग बाहर निकल रहा होगा, यानी कि 1 डिग्री वाले से, 2 डिग्री वाले से या 3 डिग्री वाले से। डिफरेंट डिफरेंट केसेस में ये चीजें अलग होंगी। वीडियो को अच्छे से देखिए, अगर चीजें समझ नहीं आती तो बार बार रिवाइंड करके देखिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए और क्वेश्चन को एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाइए, प्रदीप की बुक, आपके एग्जाम के क्वेश्चन उठाइए और चीजों को बार बार अच्छे से पढ़िए। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती हो तो उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।